एक अधूरी सुहागन। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा प्रिया को पता न था। 2 घंटे पहले ही तो परवीन ने रात का खाना खाया था। फिर वह बिछावन पर ही पर्स और कागज़ कलम लेकर बैठ गया था। उसने प्रिया से कहा था कि वह और पुनू सो जाए, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। प्रिया जब सवेरे सोकर उठी तो उसने परवीन को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। परवीन का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज़ में राशन का खर्च लिया था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज़ में पुन्नू की स्कूल की फीस व अन्य खर्चे दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। परवीन आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो चुका था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने परवीन का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एकाएक चीज़ को परवीन बड़े करीब से सजा कर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीज़ों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और प्रिया के नाम, निवेश, शेयर, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार प्रिया उसके इस काम से ऊब कर फटकार लगा दिया करती थी। परवीन बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए। एक छोटी पुन्नू के परवीन को प्लान करने की आदत थी। बड़े प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोज़मर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी ज़िंदगी थी। वह कहा भी करता था, प्रिया, बिना प्लानिंग के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में यह ख्याल आ जाता है। इसलिए कामों को चुनना है, जितना ज़रूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो, वह तुम्हारे नहीं है, वे बस मोह है, इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया परवीन? अन्याय प्रिया के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेले छोड़ने का, ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी ज़िंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही परवीन उसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही प्रिया को वह पर्स मिल गया। धीरे से प्रिया ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में परवीन का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ में है, आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिया सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवर की तरह उसने परवीन के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने ज़िंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं क्या? किसी पूर्व जन्म का उसका क्या किया पाप है? लोग तो यही कहते हैं। प्रिया के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी, पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे मिलते हैं। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वो हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर लें अपने को प्रिया? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा?
अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा। क्या विधवा से भी कोई बड़ा दुख होता है स्त्री के लिए? प्रिया को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्तेदार की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था। एक सादा धोती पहना करती थी। वह अपने अंधेरे कमरे में गांव के मंदिर तक का ही जाना आता रहता था। उनका संसार शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। प्रिया भी एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे। घर से और समाज से कटकर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हर्ष है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, एक बुज़दिल होगी। वह नए ज़माने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरह भाभी नहीं बनेगी। ज़िंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं पहले से भी बड़े। तो क्या वह ज़िंदगी इसी तरह हारती रहेगी? कदापि नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।